नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बेसिकली देखा जाए तो एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने 20 डेमा के पास जा करके उन्होंने रेजिस्टेंस लिया। और इनफैक्ट यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपना 20 डेमा ब्रीच तो करा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो अपना 20 डेमा को अपसाइड के लिए होल्ड नहीं कर पाया और उसको एक तरीके से अभी रेजिस्टेंस देखना पड़ रहा है 20 डेमा के पास ही। अब यदि आज सुबह की बात करूं तो हमारे ऐप पर हम लोगों ने प्री ओपनिंग पे अपडेट क्या दिया था। निफ्टी का जो ओपनिंग था वो एकदम फ्लैट सा ओपनिंग था और बैंक निफ्टी का भी फ्लैट ओपनिंग था। यहाँ पर बताया गया था कि निफ्टी में 23,100 का आपका पहला सपोर्ट रहेगा, यदि इसके नीचे ब्रीच होता है तब हमें और नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अप साइड में बताया गया था कि 23,225 से लेकर के 23,250 ये पहला रेजिस्टेंस जोन है 25 पॉइंट का, और उसके बाद 23,350 का दूसरा रेजिस्टेंस था। तो आज का एग्जैक्ट हाई देखो तो आज का एग्जैक्ट हाई 23,322 है और नीचे का यदि देखें तो 23,139 का है। तो देखा जाए तो बाजार जो है वो एक्चुअली अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन्स में है। तो यहाँ पर इस वजह से डाउन साइड ज़्यादा नहीं जा पाया और 140 के आसपास से ही निफ्टी ऊपर की ओर घूम गया। बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये भी हो जाता है कि आपका जो पुट ओपन इंटरेस्ट है आज जो एक्सपायरी थी वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था 23,100 और 23,000 पर, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर में आपको 23,322 एग्जैक्ट हमारा देखा जाए तो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन के पास से ही निफ्टी घुमा है। अब पर्टिकुलर यदि मैं कल के सेशन की बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी में देखा जाए तो फिलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए मार्केट्स को। बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है, परसों के दिन आपका बजट है, कल आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। अब ये दो इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो इस पॉइंट पे आपको बजट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर दो तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो आईवीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती है, क्या तो आईवीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर आईवीज़ बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। यहाँ पर एक्चुअली लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो यहाँ पर दोनों कॉल और पुट लोग दोनों चीज़ खरीद लेते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पर बाजार बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो डिमांड होने की वजह से यहाँ पर आपका आईवीज भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से भी आईवीज बढ़ जाता है। तो इन दोनों कारण से यहाँ पर कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं अगले एक्सपायरी के लिए, अगले हफ्ते एक्सपायरी के लिए। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि आज के प्रीमियम्स हैं वो गल सकते हैं, लेकिन यदि मैं अगले एक्सपायरी की बात करूँ तो वहाँ पर आपका प्रीमियम्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ यदि मैं आईवीज घटने की बात करूँ तो आईवीज घटने का दूसरा रीज़न ये भी होता है कि लोग यहाँ पर कॉल और पुट यदि एक तरीके से बाई करते हैं तो कुछ लोगों का धारणा ये होता है कि बाजार में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी यदि नहीं होगी तो यहाँ पर दोनों कॉल और पुट सेल कर देते हैं, जिससे प्रीमियम गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर लोग कमाते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल के केस में देखा जाए तो एक मेजर इवेंट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बाजार को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पर धीरे 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 करके बाजार ऊपर जा तो रहा है, लेकिन यदि बजट एक वॉलेटिलिटी दिखा सकता है तो यहाँ पर आपको डाउन साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यदि मैं बात कर लेता हूँ कि कल के पर्टिकुलर सेशन की, यदि यहाँ पर हम लोग निफ्टी देखें तो यदि फिर भी आपको लेवल्स देखना है तो अप साइड का आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 325 के आसपास मान के चलो। तो ये एक पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर यदि निफ्टी ब्रीच करता है तो आपका 23,450 ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, और इसके ऊपर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 23,550 के आसपास हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिलहाल 600 तक का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि बजट के हिसाब से क्या पोजिशनिंग बाजार में बनती है। डाउन साइड की यदि मैं बात करूँ तो डाउन साइड में आपका यदि प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 23,220 या 230 के आसपास यदि मान लो निफ्टी नीचे ब्रेक करता है तो इन दैट केस आपका निफ्टी थोड़ा और नीचे जाएगा, जो कि उसे लगभग 23,150 तक लेकर जा सकता है। फिर उसके बाद रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज यदि मान लो थोड़ा और नीचे आया और देखा जाए तो आज जो थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग थी या पोजिशनिंग अनवाइंडिंग थी उसकी वजह से यदि मान लो नीचे थोड़ा सा और आता है तो उस वजह से यहाँ पर आपका 23,000 तक भी निफ्टी दिखा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका कल के पर्टिकुलर सेशन का लेवल्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली आपको कल के लिए आज के लिए क्या बताया गया था सुबह में, आज के लिए बताया गया था हमारे एप्लीकेशन पर कि लगभग मान के चलो यदि फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पर 49,000 का पहला सपोर्ट हो जाता है, और यदि मैं अपसाइड की बात करूँ तो 49,250 का पहला रेजिस्टेंस और 49
250, 49,350 और 49,450 से लेकर के 550 का आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस का आपका लेवल था। यहाँ पर यदि आज का मैं हाई देखूँ, हाई और लो देखूँ, तो बैंक निफ्टी में आज का जो हाई था वो आपका 49,426 के आसपास था, ठीक है, 425 के आसपास। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिकली ये इस जोन में रेजिस्टेंस ले रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लेवल्स निकल कर आते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अप साइड का यहाँ पर हमारा ऊपर देखने को मिल गया। अब डाउन साइड की यदि मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट दूर 49,031 आज बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट लिया, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस रेंज में आज बैंक निफ्टी पूरा तरीके से टाइम पास किया। और एक चीज़ आप और नोटिस करना कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी दोबारा से देखने को मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगेन बजट वाला सारा कॉम्प्लिकेशंस और सारी चीज़ें आप कंसिडर करना। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है, यदि मान लो आज का यदि हाई बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर में ब्रीच करता है, यानी कि 49,425, और यदि कंफर्टेबल जोन देखो तो 49,450, इसके ऊपर यदि निकलता है तो आपका 49,650, ये पूरा का पूरा रेंज जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर फाइनली यदि बैंक निफ्टी निकलता है तब जाकर के आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी 50,000 भी दिखा सकता है, बट स्टिल हम लोग एक छोटा सा और टारगेट देखने को मिल सकता है, वो है आपका 49,800 और उसके बाद 50,000, ठीक है। ये हो गए ऊपर के लेवल्स। अब यदि मैं नीचे की बात करूँ तो आपका लगभग मान के चलो आज का लो कितना है, आज का लो 49,000 है। तो एक बार वो 49,000 दोबारा से टच करने आएगा, लेकिन यदि इसको ब्रीच करता है तो आपका 48,800 तक भी आ सकता है, और उसके बाद यदि और नीचे जाता है तो 48,650 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। और एक एकेडमिक पर्पज से यहाँ पर यदि मान लो बैंक निफ्टी अपना रेंज बड़ा करता है तो 48,500 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मेजर ट्रिगर आपका बजट ही है, इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें अभी बनेंगी। और बाजार को यदि आप अवॉइड कर सको, ट्रेड नहीं करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बाजार में आपको वेट करना चाहिए एक बड़ा इवेंट का। कुछ कुछ इवेंट होते हैं जिसकी पोजीशनिंग आप पहले करते हो, कुछ कुछ इवेंट होते हैं जिसकी पोजीशनिंग आप बाद में करते हो, इवेंट निकल जाने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।